जय हिंद। आप लोग को स्टडी विथ एस्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी का जीवन का परिचय और उनसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो महात्मा गांधी जी यानी हमारे बापू जी से जुड़ी हुई सभी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है और पूरी महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो में उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कब आंदोलन किए और कब वो उसका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे उनकी यात्रा रही, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड इस वीडियो में सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी के जीवन का परिचय और उनसे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के एक प्रांत था, वह पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। आगे बढ़ते हैं। इनकी माता के नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी और तथा पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी थी। मतलब महात्मा गांधी हमारे बापूजी का माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी तथा पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उसके बाद इनके जन्म तिथि 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं और पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को ही हमारे महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने उसे मारा था। उसी के रूप में 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम बात करते हैं। वह 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आप लोग नोट कीजिएगा, कब वह दक्षिण अफ्रीका गए? तो 1893 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका गए। वो वापस कब लौटे? 1915। अब आप लोग नोट कीजिएगा, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को इसी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी मजदूर दिवस मनाया जाता है। जब हमारे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसी अवसर पर मतलब 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी मजदूर दिवस रूप में मनाया। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट करिएगा कि पूछा जाएगा एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। मतलब महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रारंभ किया था सबसे पहले। उसके बाद आगे बात करें तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार का चंपारण में किया था। मतलब एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने किस जगह पर मतलब सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था? मतलब 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। आगे हम बात करें तो आगे यह इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा आप लोग। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यहाँ पे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। महात्मा को उपाधि को किसने दिया था महात्मा गांधी को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, आप लोग नोट करिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का
तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे बात करें नेक्स्ट, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा रोलिंग एक्ट का विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। मतलब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए कि किस आंदोलन के खिलाफ तहत जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलिंग एक्ट के विरोध में। आगे बात करें हम तो नेक्स्ट, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थापित किया। मतलब चोरा चोरी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ, तो यहाँ पे 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी कांड हुआ था। जिसके चलते 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थापित करना पड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए। मतलब जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में केसर-ए-हिंद की उपाधि उन्हें वापस लौटाना पड़ा और वह लौटा दिए। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किए। मतलब यह के प्रकाशन था जो 1919 ईस्वी में यंग इंडिया, नवजीवन तथा 1933 ईस्वी में हरिजन का प्रकाशन किए। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यंग इंडिया व नवजीवन का प्रकाशन कौन सी ईस्वी में किया गया, तो 1919 ईस्वी में किया। किसने किया, तो गांधी जी ने किया। हरिजन का प्रकाशन कितने ईस्वी में हुआ, तो 1933 ईस्वी में हुआ। किसने प्रकाशन किया, गांधी जी प्रकाशन किए। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। उसके बाद आगे बात करें, 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुई थी, वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मतलब महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में जो ऐसा अधिवेशन था जो कर्नाटक में हुई थी, और बेलगांव अधिवेशन, उसी में एकमात्र थे, वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जाता है कि कौन सा वैसा अधिवेशन, पहला अधिवेशन था जो इसमें महात्मा गांधी ने एकमात्र पहली बार अध्यक्ष बने थे, तो वह बेलगांव अधिवेशन थे। और कब बने थे, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा की शुरुआत की। तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा का आंदोलन का शुरुआत यही नमक कानून तोड़कर किए थे महात्मा गांधी ने। और कितना किलोमीटर की यात्रा किए थे, 388 किलोमीटर की यात्रा किए थे। गांधी जी ने कर्म कब प्रारंभ किए, 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किए। नेक्स्ट, 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्त कर दिया। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट करिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने कब इसे समाप्त कर दिया, तो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को इसने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट बात करें, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया गया, तो 1916 ईस्वी में किया गया। कहाँ पे किया गया, अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम था, वहीं पर साबरमती आश्रम का स्थापना की गई 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करें, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब किया गया, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया। जो समझौता था गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता किया गया। अब नेक्स्ट, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो पास किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, उसने महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक के नाम से कहे और इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। तो कब ये क्रिप्स प्रस्ताव कब लाया गया, तो 1942 ईस्वी में लाया गया। आप लोग नोट कीजिएगा। और क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने क्या कहे थे, तो पोस्ट डेटेड चेक इसे कहे थे। आगे हम बात करें, 18 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। तो करो मरो का नारा कब दिया था महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब दिया गया था,
18 अगस्त 1942 ईस्वी को। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो 18 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। किसके दौरान किया गया? गांधी जी ने इसे करो या मरो का नारा दिया था। अब 1931 ईस्वी में लंदन में हुई द्वितीय गोल सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। एकमात्र वैसा द्वितीय गोल सम्मेलन था जिसमें 1931 में लंदन में जो हुई थी, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व किया था और द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया था। आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा सम्मेलन था जो कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे। तो द्वितीय गोल सम्मेलन में नेतृत्व किए थे। उसके बाद गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया। तो गांधी जी की हत्या किसने किए थे? तो नाथूराम गोडसे ने किए थे। कब किए थे? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो बापू जी को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय हत्या कर दिए थे। गांधी जी के समाधि का स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? इसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी का राजघाट में उनका समाधि का स्थान है, वो राजघाट के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट, और वेस्टर्न चर्चिल ने इन्हें अधनंगा फकीर कहा था। हमारे महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो वेस्टर्न चर्चिल ने कहा था। यह था पूरे महात्मा गांधी का परिचय, उनके जीवन से जुड़े भी ये पूरे तथ्य। यह आप लोग इसे नोट कर दीजिएगा। इसका PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।